अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज़। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। 9 मई की 85 मुलजिमान को सजाएं दे दी गई हैं। दूसरी जानिब अडयाला में आज अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हुई है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक जानिब हुकूमत ये दावा कर रही है कि इमरान खान जो है मिन्नतें कर रहे हैं किसी एनआरओ के लिए, किसी डील के लिए, लेकिन वहीं पर अलीमा खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू करके ये वाजे कर दिया है कि इमरान खान इस चीज़ से इनकारी हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट में आज मौजूद हैं नौशाद अली साहब, कमर मैगन साहब, इमरान याकूब साहब और ईसा नकवी साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। नौशाद साहब, आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को ये पैगाम मिला है कि हम आपसे डील करेंगे और पार्टी को सियासी स्पेस भी देंगे और आपको बनीगाला में मुंतकिल कर देंगे, जबकि इमरान खान इस चीज से इनकारी हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए, ये जो बातें आई हैं बनीगाला की मुंतकली की, ये एक ही साइड से ये बात सामने आई है। अलीमा खान साहिबा ने भी इससे मिलती जुलती बात की है, हामिद साहब ने भी की है। वो अलग बात है कि जिसके मुतल्लिक ये बात हो रही है वो इससे इनकारी हैं। तो फिर तो ये बहस ही नहीं है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को ही ये तस्लीम नहीं है तो फिर तो कोई बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये ज़ेर बहस लाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बनीगाला मुंतकिल हों, क्योंकि बनीगाला मुंतकिल होने की शरायत जो होंगी ना वो बड़ी सख्त होंगी। उसके ऊपर पहले भी कई बार बात हो चुकी है। वो एक पब्लिक माफी से जुड़ी हुई हैं वो सारी चीज़ें जो 9 मई से मुतल्लिक है, और अब उसमें 26 नवंबर भी ऐड हो चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला जो है ये किसी पेशकश डील का या ढील का है। अब तक मुझे कोई ऐसी चीज़ कहीं पे नज़र नहीं आती। जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वहाँ पर भी जब भी हम बात करते हैं या उनसे कोई डिस्कशन होती है तो वहाँ पे उनका मौक़िफ़ जो है वो उसी तरह ही सख्त नज़र आता है। ये जो सज़ाएं आप जिनका जिक्र कर रही हैं, ये सज़ाएं भी बहुत सी जो है ना वो कहानी सुनाते भी हैं और बताते भी हैं। उसमें उनके अपने लोग भी मौजूद हैं, उसमें सिविलियंस भी मौजूद हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सी बातें कहती है, उनके बहुत सारे लोग बहुत मुख्तलिफ बातें करते भी हैं और फिर वो मुकर भी जाते हैं। तो अभी तक तो इसकी कोई ऐसी कोई जैसे कह लीजिए कि कोई सब्सटैंशियल बात कहीं से सामने नहीं आई कि इसको ज़ेर बहस लाया जा सके। जहां तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी साहब की कि वो क्या समझते हैं, वो क्या चाहते हैं, देखिए बात ये है कि अब तमाम लोग जो हैं वो इसी बात के ऊपर मुसर भी रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहते भी आए हैं कि वो सियासत को सियासत के अंदाज से करें। ये जो इंतशार की सियासत है या सड़कों की सियासत है या एहतजाज की सियासत है, इसको जो है ना वो अब तर्क कर देना चाहिए। इससे मुल्क को नुकसान तो होता है, इससे कोई फायदा नहीं होता। तो अगर तो वो इन पैरामीटर्स पे काम करेंगे और जिसके लिए मुज़ाकरात हो भी रहे हैं ये हुकूमत के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कि आगे का लायामल क्या होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से करना चाहती है, क्योंकि जो मैंडेट वाली बात थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब तो सिर्फ दो मुतालबात हैं, एक ये कि 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और दूसरा जो है वो रिहाई से मुतल्लिक है। रिहाई से मुतल्लिक मैं आपको बता चुका हूँ कि वो मशरूत है, वो पब्लिक माफी से जुड़ी हुई है। 9 मई से अपने आप को अलग करके उन लोगों के खिलाफ जाने की बात है जिनको वो खुद उकसाकर 9 मई जिनसे करवाया गया। तो जो बाकी मामला है वो जुडिशल कमीशन की हद तक है, वो हुकूमत की सवाबदीद है। अगर बहुत सी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान लेती है, यानी अपना किबला दुरुस्त कर लेती है और दीगर सियासी जमातों की तरह सियासत करना चाहती है, तो फिर हो सकता है कि वो कोई जुडिशल कमीशन के ऊपर कोई बात की जाए या बन जाए। वैसे जो DGISPR की मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है जिसमें उनको ये सवाल किया गया था जुडिशल कमीशन का, तो उन्होंने कहा इन जैसे मसाइल के ऊपर जिसमें फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हों या सामने हों, उनके अंदर जुडिशल कमीशन बनाने की जरूरत नहीं होती। बहरतौर हो सकता है कि हुकूमत जो है वो इस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात जरूर मान ले, लेकिन इसके अलावा और कोई मामला मुझे ऐसा नजर नहीं आता जिसके अंदर ये कहा जा सके कि पाकिस्तान कमर मैगन साहब, आपका पॉइंट जानेंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब मैं जेल में बहुत आराम से हूँ, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, मर जाऊंगा लेकिन कोई डील नहीं करूंगा, जबकि हुकूमती नुमाइंदे और कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि वो मिन्नतें कर रहे हैं, मुझे रिहा करो। आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि अज़मा बुखारी और अता तारा ने भी आज यही कहा कि वो तो मिन्नतें कर रहे हैं। देखिए, अज़मा बुखारी और अता तारा साहब की तो बात ही नहीं करते, उन्होंने तो मेरे ख्याल में जेल का दरवाज़ा भी नहीं देखा होगा। 1 साल से इमरान खान अडयाला जेल के अंदर हैं और वो आज ये बात पहली दफ़ा नहीं कह रहे हैं।
ये बात वो उस वक्त भी कह रहे थे, क्योंकि मैं अडयाला जेल को कवर करता हूँ और एक दफ़ा नहीं कोई 20 दफ़ा हमने इमरान खान से ये बात सुनी है कि मैं डील नहीं करूँगा, और उस वक्त भी डील नहीं कर रहा था और अब भी उसने कहा कि मैं किसी डील के नतीजे में बाहर नहीं आना चाहता। अभी बात हो रही थी तहरीक इंसाफ की सियासत की और इमरान खान की सियासत की और फिर ताकतवर हलकों की, फिर अब ये बात हो रही थी कि फ़ैसले दिए गए जब फैक्ट्स सामने होते हैं। देखिए, हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि ये 10 साल की जो सज़ा सुनाई गई है फ़ौजी अदालतों में, वो कौन से फैक्ट्स थे, वो कौन से सबूत थे, वो कौन से शवाहिद थे। आप देखें, सबसे पहले 20 लोगों का फ़ैसला सुनाया गया, उसके बाद फिर 25 लोगों का सुनाया गया और फिर अब बाकी जो 60 लोग थे उनका फ़ैसला भी सुनाया गया। किसी एक की भी डिटेल जजमेंट, कोई रीजनिंग अभी तक जो है वो सामने नहीं आ सकी। और कहने को कहा जाता है कि जी ये ओपन ट्रायल था और यहाँ पर सबको एक्सेस थी, घर वाले जा सकते हैं, वो कला जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जितना डिटेल में बात की जाए उतना की जा सकती है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो ना होने के बराबर थी। लोगों का जो फ्री ट्रायल का हक होता है वो फ़ौजी अदालतों में बहुत हद तक मुतासिर हो जाता है, बल्कि ना होने के बराबर होता है। और वहाँ से कन्फर्म, अब देखें, ये जितने भी लोग थे उनको 100% 100% रेशो है, सबको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और हमें याद है वो वक्त भी जब, मैं इसके ऊपर 1 मिनट के लिए मज़ीद बात करूँगा, कि जब अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं और उस वक़्त वहाँ पर कहते हैं कि जी कोई भी ऐसा मुजरिम नहीं है जिसको 3 साल से ज़्यादा सज़ा सुनाई जा सकती है, तो ये सज़ाएँ कोई बहुत ज़्यादा या लंबी सज़ाएँ नहीं होंगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक मशरूत इजाज़त देती है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। इसको एड्रेस किए बगैर, एक कानूनी मामला, आइनी मामला, उसको एड्रेस किए बगैर 105 लोगों का मुकद्दर तय कर दिया जाता है और 10-10 साल के लिए सज़ाएं सुना दी जाती हैं। इस वक्त अगर आप, ये एक किस्म का तहलका मचा हुआ है, कानूनी जो हल्के हैं, जो आइन के मामलात को जानते हैं वो हल्के, वो ये समझना चाह रहे हैं कि कौन से वो शवाहिद हैं, कौन से वो फैक्ट्स हैं, कौन से वो सबूत हैं, गवाह हैं जिसकी बिना पर 10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई, वो भी बामुशक्कत। एक तो बात ये होगी। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं इमरान खान की जो डील वाली बात है। अडयाला जेल के अंदर तब इमरान खान की गुफ्तगू पब्लिक करना या मीडिया पर चलाने पर उस तरह से पाबंदी नहीं थी। तो ये बातें अगर रिपोर्ट निकाल कर देख लें तो आपको मालूम होगा, इमरान खान ने जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर कहा था कि जब मैं अटक जेल में था तो 3 हफ्ते बाद मुझे ये ऑफर हुई थी कि भाई 3 साल के लिए खामोश हो जाओ, बनीगाला में बैठ जाओ, डील कर लेते हैं और उसके बाद इख्तिदार भी आपको दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है, रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल स्टांस है कि हमारे साथ जो मामलात हैं वो जिस तरह से रखे जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। हम एक बड़ी, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली सियासी पार्टी हैं, तो इस तरह का रवैया, ये एक सियासी पार्टी के साथ रखना और फिर इस तरह की चीज़ें करना, ये मेरे ख्याल में बहुत नामुनासिब है। आखिरी बात मैं इस पर यह करूँगा कि अभी सियासत की बात हो रही है। सबसे पहले मुज़ाकराती कमेटी किसने बनाई थी? मेहमानों को पता होगा, सबसे पहले 3 रुकनी कमेटी इमरान खान ने बनाई थी। अडयाला जेल से उसने कहा था कि मुल्क की खातिर मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसको कुछ लोगों ने जिद और अना का मसला बना लिया। उसके बाद फिर दूसरी कमेटी बनी जिसमें अचकज़ई साहब भी शामिल थे। फिर एक ग्रैंड अलायंस बनता है, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, लेकिन उस वक्त कुछ लोगों की गर्दन में इतना सरिया था कि वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब एक अमेरिका के अंदर पूरे का पूरा पावर शिफ्ट हो रहा है, तो ये मुज़ाकरात के लिए इतनी ज़्यादा कोशिशें शुरू हो गई हैं। तो आज भी इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि भाई ये लिमिटेड टाइम के लिए मुज़ाकरात होंगे, ये नहीं है कि आप 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, उन्होंने टाइम फ्रेम दे दिया। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी तक, जनवरी के आखिर तक अगर आप मुज़ाकरात को कंक्लूड कर सकते हैं, अपनी मुज़ाकराती टीम को उन्होंने कहा है तो आप कर लें। और उसके बाद उनका एक ही सबसे पहले जो मुतालबा था कि जितने भी कारकुनान हैं उनकी रिहाई करवाई जाए। हमें तो कभी नहीं लगा, पिछले जितने अरसे से भी, हम 1 साल से तकरीबन अडयाला कवर कर रहे हैं, 1 साल से भी ज्यादा अरसा होने वाला है, तीनों सजाएं हमने अंदर बैठ के सुनी, पूरे ट्रायल कवर किए। इमरान खान ने कहा कि जी मुझे जेल से बाहर निकाले, हमने तो यही सुना है। पीटीआई के लिए वैसे भी अहम है। इमरान याकूब साहब, आपकी जानिब आएंगे। इमरान खान ने कहा है कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दो, मैं जेल में रहूंगा, लेकिन कोई डील नहीं करूंगा। इसके साथ कमर मैकन साहब का पॉइंट भी ऐड कीजिएगा कि वो कौन से शवाहिद है जिनकी बुनियाद पर सजाएं दी जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि सियासत एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप हमेशा इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि जिससे आपकी कमज़ोरी ज़ाहिर ना हो। बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स,
हमने तो जितनी देर भी पाकिस्तानी सियासत या दुनिया भर की सियासत को समझने की या देखने की कोशिश की है, हमें तो कोई लीडर ऐसा नजर नहीं आया कि जिसको ये यकीन भी हो, पता भी हो कि आज शाम को मेरी हुकूमत खत्म हो रही है, तो खुद वो बरबला इसका इजहार करता नजर आए या ये कहे कि हाँ मेरी हुकूमत कमजोर है। वो यही कहता है कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। दूसरी बात ये है कि अगर बतौर जर्नलिस्ट बात की जाए तो जैसे अभी गवर साहब कह रहे थे कि इन्हें माशाल्लाह 1 साल से ये कवर कर रहे हैं चीज़ों को, तो 35 साल से तो मैं भी चीज़ों को मुख्तलिफ पार्टियों को, रहनुमाओं को, चीज़ों को कवर खुद कर रहा हूँ। तो मैंने नहीं कभी ये देखा कि किसी भी सियासी लीडर ने इस तरह से किया हो। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान जेल में शोर नहीं मचा रहे, जेल में वावेला नहीं कर रहे, वो जेल काट रहे हैं। तो अच्छी बात है, वो जेल एक लीडर को वाकई ही जेल बहादुरी के साथ काटनी चाहिए। और दुनिया भर में अगर आप देख लें, जितने बड़े लीडर होते हैं वो हमेशा दिलेरी के साथ जेलें काटते हैं। इसलिए ये बात करना और फिर इसका बड़ा क्रेडिट लेना, मैं इसे भी एक नामुनासिब बात समझता हूँ। भाई आपने अगर जेल काट रहे हैं तो बिल्कुल फिर आपको काटनी भी चाहिए। हुकूमत के मजे भी तो आपने लिए हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जी बड़ी उन्होंने बासूल और प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि हम जमहूरियत पे, रूल ऑफ लॉ पे। जिस वक्त उनके पास 4.25 साल इक़्तिदार था, उस वक्त उनका ये प्रिंसिपल स्टैंड कहाँ था? उस वक्त इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कहाँ था? उस वक्त तो एक पेज की गर्दान खुद वजीर आजम हमेशा गिरदानते नजर आते थे। उस वक्त भी तो ये प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए था ना। काश कि उन्होंने उस वक्त ये प्रिंसिपल स्टैंड लिया होता तो आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता। अच्छा, कि जहां तक इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, बस ईसा मैं ये साहब, समझता हूँ कि ईसा साहब आपकी जानिब आएंगे। साहबजादा हामिद रजा का कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान की खातिर अपने ऊपर होने वाले सारे कातलाना हमले और जो नारवा सलूक उन पर हुआ है सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। ये तो एक बहुत अच्छा पैगाम भी है उनकी जानिब से। और अब तो मुस्लिम लीग नून को भी कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले राना सनाउल्लाह भी कहते रहे कि हमें ये डर है कि वो हमें शायद छोड़ेगा नहीं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब जो है ना, शायद अब उनके इख्तियार से बाहर हो चुकी है बात। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जो सियासी दुश्मनी है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि इमरान खान बेशक कह दें ये एक जेस्चर हो सकता है अपने मज़ाकरात को सक्सेसफुल करने के लिए, या जहाँ से मज़ाकरात में तातुल के लिए कोई मामला आ सकता है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको अपीज़ या प्लीज़ करने के लिए, या उनको इत्मीनान दिलाने के लिए ये बयान हो सकता है। आपको याद है बुशरा बीबी का जो बयान आया था, उसमें जो स्टैंड आउट की थी चीज़ें, वो सऊदी अरब वाली बात थी, दूसरा ये माफ़ी वाली बात थी। ये माफ़ी वाली बात क्यों की जा रही है? क्योंकि ये मामला सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। इस वक्त आपको पता है कि अहम तरीन ओहदों पर बैठे हुए अहम तरीन शख्सियात, आपकी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस के अफसरान, तमाम के तमाम लोग गुज़श्ता 3 साल में तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये है उनके मुजरिम और उनकी एक लिस्ट जो है वो बाकायदा मौजूद है। और इमरान खान साहब जो हैं वो उनके बाहर आने का अब सबने मतलब ये बना लिया कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो वज़ीर आज़म हाउस में लैंड करेंगे। तो जब वो वहां पर करेंगे, ये यानी कि एक ये प्री कंसीव्ड नोशन है। ये नून लीग जो है उसको भी शायद अब ये डर या वसवसा या वाहमा लाहक हो गया है कि इमरान खान की रिहाई का मतलब यह है कि इमरान खान इक़्तिदार में आ रहा है। तो शायद इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो खौफ का शिकार है। उससे पहले आप बात कर रहे थे कि अता तारड़ साहब कह रहे हैं वो डील के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, या अज़मा बुखारी कह रही हैं कि वो डील के। अच्छा, इनकी दोनों साहिबान जिनका आपने नाम लिया, इनकी साख बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी किसी वज़ीर इत्तलात की साख नहीं रही। वो मुस्तनद होता ही नहीं है। वो जो बात कर रहा होता है, इनका नाम जो है वो चेंज करके वज़ीर डिसइंफॉर्मेशन रखना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन के मिनिस्टर नहीं होते, इन्फॉर्मेशन छुपाने के मिनिस्टर होते हैं हमारे यहाँ। वो जो दोनों साहिबान बात कर रहे हैं, एक आम जिसे कहते हैं कि समझ बूझ वाला शख्स जो है वो आम मंतिक के ऊपर परख कर इस मामले को देख लें कि डील सूट किसे करती है। डील तो वही मांगेगा ना जिसे सूट करती हो। जो जेल काट रहा हो और उसको मच्छर ना काट रहे हों वो तो डील नहीं मांग रहा होता। दूसरा, अगर इतनी ही बात है कि इमरान खान रो रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर वो उनको तो कैमरे ले जाने चाहिए। वो सुना है कि वहाँ पे वो कैमरे CCTV लगे हुए भी हैं और आंखें भी हैं दीवारों की, कान भी हैं।
तो वो आंखें और दीवारों के जो कान हैं उनको खोल के पूरे पाकिस्तान के सामने इमरान खान को एक्सपोज कर दें कि वो रो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है। और सूट किसको करती है? इस हकूमत की हालत देखें, आप इंटरनेट जिसने बंद किया हो, जिसने VPN बंद किया हो, जिसने तस्वीर उसकी बंद की हो, जिसने उसका शक्ल बंद की हो, जिसने उसका बयान बंद किया हो, जिसने की सड़कें बंद की हों, वो डील मांग वो यानी कि आप ये डज दैट मेक सेंस? तो ये मेरा ख्याल है कि साहबजादा फिर भी हामिद रज़ा अताताड़ का कहते हैं कि हम इंसानी हकूक के एहतराम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक का एहतराम हो रहा है। हालांकि अगर ईसा साहब बात की जाए वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स की, तो इसमें पाकिस्तान का सबसे निचला नंबर आता है इन चीज़ों में। इंटरनेट बंद करने की बात हो, राइट टू असेंबली की बात हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो, तो पाकिस्तान के जो इंडेक्स में नंबर आ रहे हैं वो भी इस चीज़ के सबूत है, या फिर इन्होंने आंखें बंद की ये हैं? 2023 अभी तक जो आपके पास जितनी भी जिन रैंकिंग्स की हम बात करते हैं, ये साल 2023 की 31 दिसंबर तक का जो डेटा है और जो वाकयात हैं उनके मुताबिक कैलकुलेशंस हैं। अभी तो साल 2024 काउंट ही नहीं हुआ, अभी तो 8 फरवरी का इलेक्शन काउंट नहीं है। उससे पहले आपको जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें जमहूरियतों और हाइब्रिड रजीम जो कि खान साहब के दौर की थी, उससे निकालकर अथॉरिटेरियन स्टेट्स की कैटेगरी में डाल दिया है। अब शायद मेरा ख्याल है एक नया खाना कैटेगरी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए कि 31 दिसंबर 2024 तक के जो वाकयात हैं जब उनको कैलकुलेट या असेस किया जाएगा, फिर आप रैंकिंग्स नहीं देख लीजिएगा, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो इंसानी हकूक हो या कोई और मामला। नौशाद साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो हमशीरा हलीमा खान, उन्होंने भी गुफ्तगू करते हुए आज यही कहा कि इमरान खान मुकदमात का सामना करके खुद को बेगुनाह साबित करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। आप क्या समझते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपनी सियासी साख को बचाना चाहते हैं और अपने नाम के साथ कोई NRO या डील का लफ्ज़ नहीं लगाना चाहते, या फिर ये एक महज सियासी बयान है उनकी तरफ से? देखिए, अभी इमरान याकूब साहब ने आपको बता दिया है कि बेसिकली ये जो होते हैं ये हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। मसला ये है, मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आती कि अगर फर्ज कीजिए कि बानी तहरीक इंसाफ को कोई डील या ढील नहीं चाहिए, तो फिर ये मुज़ाकरात किसके लिए हो रहे हैं? ये तो बानी की रिहाई का मामला भी है। और आपको खबरें सुनी होंगी वो जिसके अंदर वो अपने पार्टी के रहनुमाओं को डांटते नजर आते हैं कि तुम लोग कुछ कर नहीं रहे। और फिर 26 नवंबर किस लिए ये सारा कुछ इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हुआ था ये क्यों था? अगर बानी तहरीक इंसाफ को रिहाई नहीं चाहिए तो ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई क्यों हो रही थी? और कोई एक दफा नहीं हुई, उससे पहले नहीं हुई? क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने उससे पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं की? क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा नहीं कि जेल के दरवाजे जो है वो खोल के हम ले जाएंगे यहां से? तो फिर ये किसकी रिहाई की बात हो रही है अगर बानी की नहीं हो रही? ये सिर्फ और सिर्फ बानी की रिहाई का ही मसला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और दूसरी बात आज मुझे समझ नहीं आती, हमारे यहाँ हमारे जो बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं वो बहुत सी चीजें सपोज करके उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। भाई, बानी तहरीक इंसाफ के पास जेल से निकल के बाहर जाने का कौन सा रास्ता है जनाब? बानी तहरीक इंसाफ अपनी अदालती रास्ता, जी जरूर होगा, वो अदालती रास्ते से ही निकलेंगे, लेकिन क्या उसके अलावा वो ये मुमकिन है कि वो जनाब सुबह उनका दिल किया कि नहीं जी वो मेरे पास वो ऑप्शन है कि मैं सुबह जो है वो जेल से जा सकता हूं और वो चले जाएंगे? नौशाद साहब, अगर वो अदालती सर आपसे एक सवाल है, नौशाद साहब से एक सवाल है, इमरान खान कौन से केस में सजा याफ्ता है और अभी सजा काट रहे हैं? वो केस बता दीजिए, कौन सा केस है? जरूर बताऊंगा जी जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे बताइए क्या इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन है कि वो जेल से बाहर आ जाए? चले, मैं मान लेता हूं कि नहीं है, ताकतवरों के पास ऑप्शन है, लेकिन केस बता दीजिए जिसमें इमरान खान इस वक्त सजा याफ्ता है। दुनिया का साल लेकिन ये ऑप्शन है जो शौक से जेल काटता हो, जेल में इंसान मजबूरी के बाहर जाने सर केस बता दे जिसमें अभी सजा याफ्ता है इमरान खान और जेल में। तो भाई बात ये नहीं है, बहस ये नहीं है, क्या इमरान खान की चॉइस ये है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं? जी नहीं है चॉइस। नवाज शरीफ की तरह डील करके आ सकते थे कब के। जनाब छोड़े इस बात को, आप नवाज शरीफ की तरफ मत सर, आप किस बात को छोड़े? जवाब तो आप दे नहीं रहे, ये तो कोई बात ना हुई ना। 2 सवाल किए हैं। क्या इमरान खान साहब के पास ये इस वक्त उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपनी मर्जी से जेल से बाहर आ सकते हैं? असूल की कुर्बानी दे के 2 दिन में बाहर आ सकते हैं। नवाज शरीफ साहब की तरफ लंदन जा सकते हैं, बनीगाला जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा रहे। प्रोग्राम करने में कुछ वक्त था जनाब कमर मेकन साहब, मैं वहां बैठ के तो मेरे सामने एक वीडियो आ गई और मैं मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत में इमरान खान साहब के फरमोदात सुन रहा था। जनाब आप किस असूल की बात कर रहे हैं?
आप कौन से सूल और कौन सी सपोजिशन की बात, आप लोगों का मसला ये है भाई मेरे, देखें बात ये है, कोई शख्स ऐसा मुझे बताएं जो जिसको जेल में जाने की जिसे कह लीजिए कि ख्वाहिश नहीं थी और वो जेल के अंदर मौजूद, भाई मेरे वो अपनी चॉइस से वहां मौजूद नहीं है, इस वक्त वो बाहर नहीं आ सकते, इसलिए जेल काट रहे हैं। अब वो रो के काट रहे हैं, हंस के केस तो काट बता रहे दें हैं, सर, किस केस में जेल काट रहे हैं, केस तो बता दें, किस में सजा याफ्ता है। ओ भाई ये बात की बहस है, मैं आपसे इस पे बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं क्या इमरान खान साहब के पास ये चॉइस है कि वो आज जेल से बाहर आ सकते हैं और वो नहीं आ रहे? अगर उनके पास आज अगले लम्हे की ये चॉइस मौजूद हो तो वो जेल से बाहर बैठे हो। नहीं, ये भी कहने की बात है, ये भी आप सपोज कर रहे हैं ना, चॉइस है उनके पास, उनको तो डील ऑफर हो रही है कि बनी गाला चले जाएं, वो नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। कमर मेकन साहब ये फैक्ट है कि वो जेल में है, ये सपोज करने की बात नहीं है। सर सवाल ही यही है कि वो जेल में क्यों है, कौन से केस में है? प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर से शिप से उतरे थे और उतरने के बाद वो जेल चले गए थे कि मुझे शौक है जेल जाने का, मैं जेल जा रहा हूं, वहां बैठूंगा अडयाला के अंदर। निशात साहब वो अभी भी कह रहे हैं कि मुझे बाहर नहीं आना, तमाम असीरान की रिहाई कर दें, मुझे बेशक कैद में रखिए। इमरान खान कह रहे हैं मैं एडजस्ट हो गया हूं सर जेल में। दिखाने के और कोई अपने शौक से थोड़ी जेल के अंदर जाके बैठता, वहां जाके यही कहेगा ना कि भाई मैं मुझे जो है वो मैं जाना नहीं चाहता, मैं केस खत्म करवाऊंगा। भाई केस खत्म करवाने तो फिर ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? सर असल मसला ये है कि हमारे सिस्टम को आदत है, आसिफ जरदारी जैसे सियासतदानों की आदत है, नवाज शरीफ जैसे सियासतदानों की, इमरान खान बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, समझ नहीं आ रही किसी को कि क्या इल्जाम लगाए उसके ऊपर। इमरान खान और जरदारी में क्या फर्क है? जो इल्जाम जरदारी साहब पे थे वही इमरान खान साहब पे हैं, क्या फर्क है बताइए ना। चले निशात साहब इमरान याकूब की जानिब बढ़ेंगे। इमरान साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के तहत तरसलात ज़र के हवाले से इमरान खान की कॉल जारी रहेगी। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। एक जानिब मुज़ाकरात की बातें हैं, दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक, क्या ये एक हाथ में दो तरबूज उठाए जा सकते हैं? उसके मुतरादिफ है ये बात? देखिए इमरान साहब, दो चीजें यहाँ पे बड़ी अहम है। एक अभी जो निशात साहब बात कर रहे थे तो मेरे भाई कह रहे थे मेकन साहब, बार बार उनका ये था कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनको सजा किस में हुई और किस सजा के बगैर वो जेल काट रहे हैं। तो शायद उनके इल्म में ये होना होगा, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा तो हो गया उन्हें अडयाला जेल जाते हुए, कि पाकिस्तान की जेल में हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों, कि जो बगैर कुछ सालों से जेलें काट रहे हैं और उनको हवालाती कहते हैं। जिस वक्त कोई मुल्जिम होता है और जमानत के बगैर जेल में होता है, वो हवालाती की सूरत में जेल काटता है, और जब उससे सजा हो जाती है और वो मुल्जिम से मुजरिम बच जाता है तो फिर वो कैदी हो जाता है। अब मामला ये है कि इमरान खान, हमारा यहाँ जो सिस्टम की खराबी है उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि हम लोग ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं कि हम लीडरों को देवता बना लेते हैं। यानी आम आदमी तो कुछ भी ना करे तो जेल काटता रहे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लाहौर जैसे शहर में जो सूबाई दारुल हुकूमत है, कराची जैसे शहर में जो सूबाई दारुल हुकूमत है, पेशावर जैसे शहर में और कोयटा जैसे शहर में जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं, वहां पे जाके जेलों में देखें कि कितने कितने साल से लोग सजाएं काट रहे हैं और उनके मुकदमे की तो तारीखें भी नहीं निकल रही। इमरान खान साहब तो फिर खुशकिस्मत है कि इनकी तारीखें भी निकल रही हैं, मेरे ख्याल में आप फैसले भी हो रहे हैं। सिस्टम भी देखे ना सर, सिस्टम का कसूर हुआ ना, ये तो इमरान खान का कसूर ना हुआ। नहीं, बात कसूर इमरान खान की मैं बात नहीं कर रहा। इमरान खान तो बेकसूर है, नवाज शरीफ भी बेकसूर है, जरदारी साहब भी बेकसूर हैं, कसूरवार तो मैं और आप हैं। क्योंकि अगर हम में से खुदा ना खास्ता किसी का रास्ते में जाते हुए एक्सीडेंट भी हो गया ना, तो ईसा नकवी साहब से पूछ लें कि उसके लिए भी फिर कितनी प्रॉब्लम होती है। आम आदमी एहतजाज में मर जाए, उस पे भी किसी को कोई पता नहीं होता, उस पे भी कोई नहीं बात करता। वहां पे तो ये सारे मसाइल तो हमारे लिए हैं, कसूरवार तो हम हैं। ऐसे ही इशू सिर्फ इतना है जो हमारे यहाँ जो मामलात हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब जो ये फरमा रहे हैं कि वो तहरीक जारी रहेगी, उनसे ये पूछें कि कौन सी तहरीक जारी रहेगी? वो वाली तहरीक जिसमें इमरान खान साहब ने बिजली का बिल खुद अपने हाथों से जला दिया था और उसके बाद बिल उनके घर के अदा हुए सामने आ गए थे,
वो वाली तहरीक जारी रहेगी, या वो वाली तहरीक जारी रहेगी जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान के तले ये कहा था कि मैं जरदारी को लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, वो वाली तहरीक जारी रहेगी, या जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा था कि नवाज शरीफ जो है मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई यहाँ सारे एक ही तस्वीर है, जब उसके मुख्तलिफ रूप हैं, वो जो आपको मुझे बेवकूफ बनाते रहते हैं। हाँ साहब जो हैं अगर जेल काट रहे लेकिन हैं अवाम अब मेरे- समझदार हो गई है। ईसा साहब, हाँ एक जी। जानिब आपकी तरफ आएंगे, एक जानिब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और मईशत का रोना हुकूमत भी रो रही है। ऐसे में मुज़ाकरात की एक उम्मीद जागी थी, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का साबिक वजीर आज़म इमरान खान को इसराइल का असासा कहना, इस तरह के बयानात से नफरतों को फरोग नहीं मिलेगा। और साथ ही वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इंटरनेशनल प्रेशर को भी रिफ्यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हुकूमत किसी प्रेशर में भी नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, इतना अरसा हो गया उनको पाकिस्तान की सियासत के नशेब व फराज देखते हुए। सबसे पहले तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वो इस वक्त हैं कहाँ, और ये मौका जिस वक्त टॉक शोज में है वो। अभी नई खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं अफ़गानिस्तान में, तो ख्वाजा साहब तो वज़ीर दिफा नहीं है, कंफर्म कर दें। तो यही सुना है मैंने कि वज़ीर दिफा हैं। वो अभी 2 दिन पहले वो लंदन में मियाँ साहब की बर्थडे का केक काट रहे थे, कल वो मोरक्को बैठे हुए थे, उनको 5वां 6ठा दौरा है, वो कभी ट्यूब में सफ़र कर रहे होते हैं लंदन में। तो वो क्या है उनका पोर्टफोलियो, यानी कि दिफा का पोर्टफोलियो मुझे तो नहीं नज़र आता कि वज़ीर दिफा एक इतने अहम मौके पर गायब हो। दूसरा, जो ख्वाजा साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हें मशवरा करना चाहिए पाकिस्तान के सफारतकारों से कि अब इसका गो अबाउट क्या हो। एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है जो फॉरेन इंटरफेरेंस है, मेडलिंग है, उसके इसका ज़ाहिर एक पोर्शन जो है वो शायद लेजिटिमेट हो जिस पर आवाज़ उठा रहे हैं वो, लेकिन जो दूसरा काम अमेरिका की तरफ से हो रहा है या यूरोपीय यूनियन की तरफ से या दीगर जानिब से, उसको आप इंटरफेरेंस कह सकते हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए? या महकमा बंद कर दें, दफ्तर खारजा को बंद कर दें, फिर ख्वाजा साहब को कहें कि आप अकेले चला लें। वो तो मेरे ख्याल में एक बफरा हुआ सांड है इस वक्त अमेरिका में, और वो अटैक करना चाह रहा है। ख्वाजा साहब सामने सुर्ख कपड़ा लेकर खड़े हुए हैं और वो सांड भागता हुआ आ रहा है। ख्वाजा साहब ने कपड़ा उठाना, ख्वाजा साहब नहीं होंगे उसके पीछे शहबाज शरीफ की हुकूमत होगी, उसके पीछे पाकिस्तान के इदारे होंगे, उसके पीछे पाकिस्तान के मफादात होंगे। वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं जानता नहीं हूँ रिचर्ड ग्रेनल कौन है, तो फिर आप उस पर तबसरा क्यों कर रहे हैं भाई अगर आप उसको नहीं जानते? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो अगर किसी ने पाकिस्तान के गिरेबान पे हाथ डाला तो वो फलाना हो जाएगा और वो इसराइल का असास है। कितना आसान है ये ब्रांडिंग कर देना, और ये खान साहब के दौर में भी होता था। ये गद्दार और जनाब मुल्क दुश्मन और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दो फलां पे, ये वतीरा जो है वो इमरान खान की हुकूमत में भी था, अब ज़्यादा शद्दोमद से है। मसला इस वक्त जब आप कंपैरिजन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वो जो इमरान खान ने ये किया भाई उससे कौन इनकार करता है? मसला ये है कि जब वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया उसकी बात नहीं करनी, उसको जस्टिफाई करना है कि इमरान के दौर में ये होता था। और भाई होता था ना, वो ही इज एन इम्परफेक्ट मैन, कौन कहता है कि वो परफेक्ट है? लेकिन क्या इमरान खान की किसी गलती को जब 10 से ज़रब दी जाएगी वो ज्यादा बड़ा गुनाह होगा, या वो ज्यादा बड़ी गलती होगी, या जो इमरान खान ने किया था? एक दरवाजा टूटा था, अब आपने 1 लाख दरवाजा तोड़ना है। 5 बंदे कैद हुए थे, क्या आपने 50 लाख बंदे कैद करने? ये कौन सी जस्टिफिकेशन है? फिर ख्वाजा साहब जो गुफ्तगू फरमाने, भाई एक पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान में आप पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, कुछ 14-16 साल की तालीम हासिल करके मुकाबले का इम्तिहान CSS देते हैं, कुछ 40-40 हज़ार लोग अपेयर होते हैं, 1000 बंदा पास होता है। 600 में से ब्रेक का इसको हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे ना, में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।